गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का यूनिक प्लस 2.0 पे स्वागत है। आज हम लोग एक नए लेसन के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन अर्थात इंट्रोडक्शन शब्द से सभी लोग परिचित होंगे और इंट्रोडक्शन का मतलब भी क्या होता है, परिचय ही करना है कि क्या होता है ट्राइगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति लेसन की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन जो इसके होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। तो हम लोग इस लेसन का परिचय जान लेंगे पहले, और क्या चीज है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बेसिक चीजें हम देखेंगे कि इसका जो परिचय है इसमें कुछ नहीं, केवल यही देख लेना है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ट्राइंगल्स एंड इन पार्टिकुलर राइट ट्राइंगल इन योर अर्लियर क्लासेस। क्या हुआ मतलब ये जानिएगा, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ट्राइंगल यानी कि आप लोग पहले से ही त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हो या जान चुके हो त्रिभुज क्या होता है। एंड इन पार्टिकुलर राइट ट्राइंगल, और आज हम लोग विशेषकर क्या देखने वाले हैं, राइट ट्राइंगल्स। क्या? राइट अर्थात समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे इन योर अर्लियर क्लासेस। और आप लोग पहले भी जान चुके हो इसके बारे में, जो बीती हुई क्लास में है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसके आपने क्षेत्रफल भी निकालना सीखा है। तो हाँ, ये चीजें देखो, एक त्रिभुज आपको बताया गया है कि ये त्रिभुज देखिएगा क्या है। यहां पर ये बताया गया है कि एक कोण ए है, कोण ए के सामने की एक भुजा है बीसी, जिसका नाम भी लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि साइड अपोजिट टू एंगल, यानी कि एंगल की अपोजिट साइड। इसको हम हिंदी में एक भी जानते हैं कि कोण के सम्मुख भुजा। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कोण की सम्मुख भुजा। और ये तो लिखा है आप हाइपोटेन्यूज, आपकी हाइपोटेन्यूज यानी कि कड़, ये कड़ है आपका। और ये देखो क्या है, क्या कहा गया है कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एडजेसेंट माने यानी कि संलग्न, ये हुआ आपका कोण से संलग्न भुजा, ठीक है। तो कोण यहाँ ये है, यानी कि ये कह सकते हो कि कोण ए की संलग्न भुजा, और ये क्या है, कोण ए की सम्मुख भुजा यानी कि सामने वाली भुजा, अपोजिट भुजा। और इसको देखो, ये तो हुआ, इसमें हम लोग बेसिक इसको जान लेंगे कि किस नाम से जानते हैं। इसको हम लोग लंब कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार यानी बेस कहते हैं। ये कण हुआ। और इसको एक चीज के बारे में जान लेंगे आज ही, इसको हम कभी कभी यल, और इसको क्या, कण यानी कि के, और इसको ए। ये तीन चीजें जान लीजिए कि ये एल है, ये के है और ये ए है। इसी पे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, और हमें यही चीजें इसमें सीखना है। ये यल है, ये आपका के है, और ये आपका ए है, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर। पहला ही है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी है वो समकोण है, यानी कि यहाँ एक त्रिभुज है एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी है एक, जिसमें आपका ये कहा गया है कि जिसका कोण ए जो है वो समकोण, कोण बी जो है वो क्या है, समकोण है। ये एबीसी अर्थात ये कोण इसका समकोण है। और देखो यहां पर ये, ठीक, जिसमें ये कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कहा गया है आपका कि AB की जो लंबाई है वो 24 है सेंटीमीटर में, और BC की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा हमें निकालना क्या है, निकालना है इसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले निकालना क्या है, निकालना है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर साइन ए कॉस ए, और सेकंड नंबर साइन सी और कास सी। अब ध्यान दीजिएगा कि जो समकोण त्रिभुज होगा, जहां पे समकोण बनेगा, उस कोण को छोड़ के शेष दोनों कोण के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? अर्थात बी का मान हम लोग इस क्वेश्चन से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ए और सी का ज्ञात कर सकते हैं। और वही चीजें यहाँ पूछा भी गया है। यहाँ से साइन बी का मान ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखेंगे। अब क्या करेंगे, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। इस भुजा की जो माप है ए बी वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी आपकी 7 सेंटीमीटर है। अब हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि AC निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? AC निकाल लेंगे।
और पहले हम भुजा ज्ञात कर लेंगे, तब हम इस एंगल को ज्ञात करेंगे। तो अभी आपने क्या देखा था, ठीक है, AC निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, AC निकालने के लिए देखो आपको अभी आपने बताया था कि ये क्या है आपके अकॉर्डिंग, ये अभी आपके अकॉर्डिंग ये लंब कह सकते हो, और ये आपका आधार हो गया, और ये आपका कण हो गया। ठीक है, तो एक फार्मूला आप सभी को जानते होंगे, क्या जानते हैं आप लोग सभी बचपन से ही, क्या जब क्लास 7-8 में पहुंचे होंगे तब से ही सीख लिए होंगे कि कण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के। तो एक भुजा आपकी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये वाला, अर्थात इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। किसके से? पाइथागोरस थ्योरम इसको कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पहले इस वाले भुजा को ज्ञात कर लेंगे, जो भुजा नहीं पता है, कण नहीं पता। कण यहाँ पर क्या है, कण यहाँ के अकॉर्डिंग ए और सी है, कण की माप AC स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपका है AB, तो AB स्क्वायर और प्लस आधार आपका क्या है BC स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ देखो AC की वैल्यू जो है आपके पास, AC हमें ज्ञात करना है, तो AC को जैसे लिखा हम वैसे लिख देंगे AC स्क्वायर। AB क्या दे रखा है आपका, AB दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC क्या दे रखा है, 7 का स्क्वायर। आप सभी को पता होगा 24 का, नहीं पता है तो चलो हम लोग आज इसका वैसे मल्टीप्लाई ही कर ले रहे हैं। स्क्वायर का मतलब क्या, 24 इंटू 24 यही तो बनेगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई करना है तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करिए, 16 हो जाएगा। 16 के 6, 4 2 जा 8, और A1 हासिल क्या 19, फिर 2 से करेंगे 8 और 2 से करेंगे 4, जोड़ लिया जाए 9 8 17 और 4 1 5, कितना आया 576। कितना आया 576। तो 576 ये हो गया, 7 का करोगे 7 7 49, कितना 49। अब ये हमें देखो AC स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ पे देख लेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर आपका क्या मिलने वाला है, 576 और 49 को जोड़ दो, यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसको हम लोग जोड़ ले रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये 9 और 6 जुड़ेगा, कितना 9 6 15, 15 के 5, 4 और 7 11, और एक हासिल आएगी 12, 12 के 2 हासिल, एक भी आई है 5 और एक हासिल 6। तो AC स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो AC की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना आता होगा, नहीं निकालना आता है तो चलो यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं। 625 का हम लोग स्क्वायर रूट वैल्यू निकालें, तो पहले इसको हम काटें, तो काटें यानी कि इसका फैक्टर करें। लास्ट में देखिए को इवन नंबर तो है नहीं, तो इवन नंबर है नहीं तो कोई 2 से कटने वाला तो है नहीं कि सम संख्या से कटे पहले, तो इसको हम छोड़ देंगे। 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा। अब देखो जो संख्या 2 से नहीं कटी वो 4 से कभी नहीं कटेगी। हम डायरेक्ट इसको 5 से देखेंगे, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से देख लेंगे। तो 5 अक्कम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 का कितना 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, फिर 5 से काट दोगे ये 25, फिर 5 से काट दोगे ये आ जाएगा। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि ये तो डायरेक्ट पता है कि 625 जो 25 का स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, नहीं पता है तो तरीका क्या होता है ये बताया गया है। बाकी पता तो कई लोगों को होगा कि हाँ ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो गया। अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का मतलब ही समझ रहे हैं कि 2 2 का जोड़ा बनाया जाता है। अब 2 2 का जब जोड़ा बनाओगे तो प्रत्येक जोड़ा से एक बाहर हुआ तो 5 गुणे 5, और 5 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा 25, अर्थात ये भुजा 7 है, ये 24 है, तो ये कितना आ गई 25 आ गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये 25 आपकी आ गई। अब ये हमें तीनों भुजा की माप जो है वो पता हो गई है। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे। पहले हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए। तो ए कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पर एंगल बनेगा, ये एंगल ज्ञात करना है। अब ये जानते हो कि जो जहाँ पे कोण बनता है, कोण के सामने की जो भुजा होती है वो आपकी लंब हो जाती है, कोण के सामने की भुजा। अर्थात कोण अगर यहाँ बना है तो ये वाली भुजा जो अभी आपको आधार नजर आ रही है, अब ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी। ये अलग पेज पे हम लोग देख लेते हैं कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन लगाने के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या निकालना था, कोशिश करिएगा, देखिएगा। फर्स्ट में साइन ए और कॉस ए निकालना है, तो हमें साइन ए और कॉस ए निकालना है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, साइन ए कामा कॉस ए निकालना है। और हमारे पास जो ट्राइंगल है, अब ये जैसे पलट जाएगा, ये हुआ, और यहाँ पर देखो
यहाँ पर कोण ये आ गया है, तो कोण ए के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये ए है, यहाँ पर तो समकोण था, ठीक है, ये सी है, ठीक है। अब ये देखो ये यहाँ पर कोण बन गया है, यहाँ कोण बन गया है, तो ये आपका ए बी होगा, ए बी की वैल्यू 24 थी, ये आपके पास 7 है और ये 25 आ गया है, ध्यान दीजिएगा, ये तो हुआ। अब इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, हमने चित्र भी बना के बता दिया कि इस तरह के इसे चित्र को रोटेट करके देख लेना है, आप इसे करके बनाइए या ना बनाइए, आप अपने माइंड में इसको रोटेट कर सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है, पहली वैल्यू निकालना है साइन ए की, क्या है साइन ए की, तो साइन ए जो होता है, ये चीजें बेसिक बहुत याद करके रखिएगा, बहुत बढ़िया, लाल बटा कक्का, सिंपल, लाल बटा कक्का अर्थात देखो ये साइन है आपका, ये आपका कास है और ये आपका टैन है, ये ऊपर से, नीचे से जब लिखोगे ये ऊपर से ऐसे पढ़ के आना है और नीचे से ये चीजें हैं, अब नीचे से जब जाओगे तो टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा, टैन का उल्टा क्या कॉट हो जाएगा, और कॉस का हो जाएगा सेक और साइन का हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक। 3 अनुपात जो मेन होते हैं उसी 3 से उसको अपोजिट कर दिया जाता तो 3 ये पैदा हो जाते हैं, इनको पलटो ये पैदा हो गए, ठीक, कुछ नहीं करना है आपको। अगर कॉट पूछा जा रहा है तो आप टैन की ही निकालिए वैल्यू, जो भी वैल्यू आए उसको पलट दीजिए, वो काट में हो जाएगा, ठीक। तो कुछ नहीं करना, केवल 3 मेन को आप याद करिए, और याद क्या करना है, एक बार इसको प्रैक्टिस में लोगे तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब साइन ए, तो अब यहाँ पर आप सिंपल अगर इसको कहना है तो ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, हम नीचे देखो यहाँ लिख दे रहे हैं साइन ए, तो साइन ए की भुजा इसको आप कह सकते हो लाल बटा यल बटा के, यल यानी कि लंब, लंब लिख सकते हो बटा कड़, इसको कहीं कहीं आप ये भी लिखा मिलेगा कोण ए के सम्मुख भुजा। अब ये बना है तो यहाँ लिख सकते हो कि कोण की सम्मुख भुजा, क्या लिख सकते हो कोण की, कोण ये ना लिखो क्योंकि कहीं ये बना है कहीं थीटा भी बनेगा, तो यहाँ सिंपल लिखो कि कोण की सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा बटे क्या है कड़ है, कड़ यानी कि ये क्या बनेगा आपका बटे कोण, ये देखो ये कोण की सम्मुख भुजा, ये कोण की संलग्न भुजा, क्या हो जाएगी कोण की संलग्न भुजा, ये चीजें जानना है, संलग्न भुजा, ये आधा गा है। अब लग संलग्न माने जुड़ी हुई, एडजेसेंट इंग्लिश में इसको कहते हैं सम्मुख, अपोजिट, ठीक है, सम्मुख माने सामने। अब यहाँ कोण की सम्मुख भुजा अर्थात इसको लंब, अब यहाँ के अकॉर्डिंग आपकी लंब जो है वो क्या है, यहाँ लंब आपके अकॉर्डिंग BC है और संलग्न भुजा आपका क्या है AC है, क्या है AC, तो BC की जो वैल्यू 7 है और AC की वैल्यू कितना है 25, तो साइन A की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 7/25, सिंपल। इसी तरह इसे कास A की भी वैल्यू निकाल लेना है, कास A की भी वैल्यू आप निकालोगे तो कास A की वैल्यू क्या मिलेगी, कास A की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये तो कास, ये देखिए सेकंड पे आ जाइए, कास बने आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ यानी कि कोण की संलग्न भुजा बराबर और कड़ वह कोण की संलग्न, दोनों संलग्न भुजा बन रही हैं, तो यहाँ पर इसको कह सकते हो आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, आधार आपका क्या है यहाँ पर AB है और कड़ आपका AC है, AB की वैल्यू 24 है और AC की वैल्यू कितना है 25 है, तो ये कास A की वैल्यू हो जाएगी। अब ये था आपका पहला क्वेश्चन, इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, सेकंड नंबर इसमें पूछा गया है साइन C और कास C, देख लेंगे, यही पूछा गया था साइन C और कास C, ये सेकंड नंबर, तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे साइन C और कास C, साइन C और कामा कास C, इसके लिए तो जो चित्र था ध्यान दीजिएगा वही चित्र रहेगा, ये यही तो था हम लोग का साइन C और कास C, ये आपका ए था, ये आपका B था, ये C था, ये आपकी वैल्यू 24 थी, ये BC की 7 थी और ये आपकी निकालने पर 25 आई थी, साइन C पूछा गया है और कास C, सिंपल यही चित्र है। इस पे हमें साइन C कोण के सामने यानी कि साइन C, तो कोण के सामने यानी कि भुजा लंब होगी, लंब बटे कड़, सिंपल लिखेंगे, लंब की आपकी वैल्यू कितना है, लंब की जो वैल्यू है आपके 24 है और कड़ की वैल्यू कितना है 25, ये 24/25 हो जाएगी। कास C की वैल्यू जो लिखोगे ये क्या बनेगा आधार बटे कड़, क्या
आधार बटे कड़, आधार आपका यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या है BC और कड़ आपका AC। BC की वैल्यू 7 और कड़ की वैल्यू 25 है, तो 7/25 ये चीजें हैं, दो चीजें वैल्यू B का नहीं निकाला जाएगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन आज का। हम लोग आ जाएंगे आज के इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन पे। एक आकृति दी गई है, ये आकृति में देख लीजिए 8.13 लिखा है, जान लीजिएगा कि 13 में tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। यदि देखिएगा PQ की वैल्यू 12 और PR की वैल्यू कितना है 13 है। ध्यान दीजिएगा दो वैल्यू दे रखी है, यहाँ दो वैल्यू आपके पास दी गई है। एक दे रखा है PQ, तो PQ बराबर आपका क्या दे रखा है 12 दे रखा है और PR दे रखा है 13। अब देखो पहले हमें क्या प्राथमिकता होती है tan, तो tan क्या होता है पहले हमें सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि जो शेष भुजा जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको निकाल लिया जाए। तो उसको निकालने के लिए देखो कोण के सामने की भुजा कड़ पाइथागोरस प्रमेय आप लगा देंगे। क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से जैसे आप लगाएंगे तो आपको पता है सिंपल कि कड़ का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कड़ आपका कितना है, कड़ आपका यहाँ पे देखा जाए तो P और PR है, तो PR का स्क्वायर, लंब आपका कितना है PQ है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक, PR की जो वैल्यू है वो दे रखी है, कितना दे रखी है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और PQ की भी वैल्यू दे रखी है क्या 12, तो 12 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको हमें पता कर लेना है। 13 का स्क्वायर, 13 का गुणा 13 में करोगे तो 13 त्रेहियम 169 अर्थात 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। 12 का आपको पता होगा 12 गुणे 12, 12 बरियम 144 प्लस क्या QR स्क्वायर। यहाँ से QR की वैल्यू निकालना है, तो इस वैल्यू को हम पक्षांतर करें यानी कि साइड चेंज कर देंगे। 144 को जैसे हम साइड चेंज करके इधर लाएंगे तो इधर 169 था 144 आएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस इधर बनेगा QR स्क्वायर। 169 में से 144 को घटाओ तो देखो 9 में से 4 गई 5 और 6 में से 4 गई 2, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, तो यहाँ केवल आएगा आपका 25 और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो QR की वैल्यू जो हो जाएगी √25, और √25 का मान सभी को पता है कि क्या होता है 5 होता है। ठीक है, हाँ, तो QR की जो वैल्यू है ये आपको पता हो जाएगी 5, सभी सेंटीमीटर में, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में ही लिख देंगे। ये QR पता हो गया। अब तीनों साइड पता हो गए, अब किसके अकॉर्डिंग चलना है कोण के अकॉर्डिंग। पहला tan P कोण पूछा गया, यहाँ पे P कोण कहा गया, तो कोण कहाँ ये अभी हमने कहा कि जहाँ कोण बनता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। अब यहाँ कोण बना तो कोण के साथ वाली भुजा तो आधार हो गई, इसके सामने की भुजा लंब हो गई, यानी कि QR यहाँ पे आप लंब है। ये दिमाग में फोकस करिएगा, बार बार हम चित्र को पलट के नहीं बनवाएंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा। जहां कोण बन रही है बस उस वाले सामने की भुजा को आप ध्यान रखना है कि जहां कोण बन रहा है, किस कोण को पूछ रहा है, उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। बस इतना ही दिमाग में रखना है। अब हमें निकालना किसका है tan का, तो लाल बटा कक्का पे जब जाओगे तो tan की जो वैल्यू मिलेगी आपको, पहले हम लोग निकाल लें tan की, tan P, तो tan P लाल बटे कक्का से आपका लंब बटे क्या बनेगा आधार, लंब बटे आधार। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं, तो लंब अभी हमने कहा कोण के सामने की भुजा लंब, तो लंब आपका QR हो जाएगा और आधार आपका क्या हो जाएगा PQ, QR बटे PQ। तो QR की जो वैल्यू है, QR की वैल्यू कितना अभी हम लोग निकाले हैं, QR की वैल्यू निकाले हैं हम लोग 5 और PQ की वैल्यू है हमारे पास 12, तो ये आ जाएगी 5/12। अब देखो और क्या पूछा है इसमें, ये हमने tan P निकाला, cot R पूछा है। क्या पूछा है R पे पूछा है। अगर यही cot P पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पलट देते, cot हो जाता tan को, ये जो अभी कितना 5/12 उसको पलटते 12/5 cot की वैल्यू हो जाती। लेकिन ध्यान देना है यहाँ P कोण था, यहाँ कोण R है। अब देखो कोण R पे आना है, अर्थात ये कोण यहाँ बन रहा है। अब जब कोण यहाँ बन रहा है तो ये सामने वाली भुजा आपकी क्या हो गई, कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, संलग्न भुजा वाली आधार हो गई, यानी कि QR आपका आधार हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आएंगे cot R की वैल्यू निकालेंगे, किसकी cot R की। यहां से हम लोग लिखेंगे cot R, तो cot की वैल्यू क्या होगी, देखो tan की आपने आप देखा था अभी यहाँ लाल बटे कक्का से, बहुत बार कई बार रिपीट करो इसको दिमाग में, लाल बटा कक्का से ऊपर sin cos tan और नीचे क्या cot, tan का cot
कॉस का सेक और साइन का कोसेक। तो ये क्या आधार बटे कड़, क्या बनेगा आधार बटे कड़, सिंपल आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे क्या बनेगा आधार बटे लंब। आधार आपका देखिएगा क्या, अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि जो कोण बन रहा है उसके सामने की भुजा लंब है और साथ वाली भुजा आधार है, तो आधार आपका क्यूआर है, क्यूआर है, ठीक है। और लंब आपका क्या है, लंब आपका क्या है पी क्यू, पी क्यू, ठीक। तो क्यू आर की वैल्यू कितना है 5 और पी क्यू की वैल्यू कितना है 12। अब ये देखो ये भी 5/12 आ गई, तो tan p माइनस कॉट p की वैल्यू, कॉट r की वैल्यू निकालना था। वैल्यू किसकी निकालना है tan p माइनस कॉट r। tan p की भी वैल्यू कितना है 5/12 और इसकी भी कितना है 5/12। दोनों में से जब घटाएंगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, आंसर आपको मिलेगा 0, ठीक है। तो इसका सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तीसरा वाला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्या दिया गया है साइन दे रखा है, साइन ए की वैल्यू दे रखा है 3/4, तो कॉस ए और tan ए को ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा साइन दे रखा है, अब यानी कि दे रखा है, ध्यान दीजिएगा कोण यही तो, अब कोण दे रखा है यहाँ पर, मान लिया जाए यहाँ कोण बन रहा है, ये कोण की पूछ में मान लिया जाए ए है, ए बी है और ए सी है, और ये कोण बन रहा है आपका ए, यहीं पर कोण ए पर बन रहा है, जो कोण भी है यहाँ पे कोण की वैल्यू है, यहीं पे कोण बन रहा है, ये तो 90 हो गई। अब हमें निकालना कॉस है, और कॉस और साइन यानी कि चित्र को पलटना नहीं है, साइन ये दे रखा है, कॉस और tan पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है, साइन दे रखा है। अब साइन दे रखा है अर्थात क्या दे रखा है, साइन दे रखा है तो आपको पता लग गया होगा कि दे क्या रखा है। साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है लाल बटा कक्का से लंब बटे कड़, अर्थात लंब दे रखा है। हमने कहा कोण जहां बन रहा है कोण के सामने की भुजा लंब, अर्थात ये 3 दे रखा है, और कड़ दे रखा है अर्थात 4 दे रखा है। क्या दे रखा है 4 दे रखा है, यही तो होता है 3/4 लंब बटे कड़, तो लंब 3 हो गया और ये कड़ आपका कितना हो गया 4 हो गया। अब हमें निकालना क्या है cos a और tan a। अब ध्यान दीजिएगा, तो cos a tan a निकालने के लिए पहले आधार निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए आधार निकाल लिया जाए। चलो आधार निकालते हैं किससे, अभी हम लोग को पता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम लोग। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय हमारा, सिंपल पता है हम लोग को क्या होता है, कड़ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। कड़ हमारा क्या है, कड़ हमारा जान लीजिए इसके अकॉर्डिंग चित्र के ए सी, लंब हमारा क्या है बी सी का स्क्वायर और आधार हमारा ए बी का स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे ए सी की वैल्यू दे रखा है, ए सी दे रखा है कितना 4 का स्क्वायर, बीसी नहीं, बीसी दे रखा है कितना 3 का स्क्वायर, हमें निकाल लेना है ए बी, ए बी, ठीक है। 4 का स्क्वायर यहाँ देखिए 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये क्या बनेगा ए बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 16 9 इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और इधर बचेगा ए बी स्क्वायर, तो 16 में से 9 जाएगी ये 7 बचेगा, 7 बराबर ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू निकलेगी, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू ए बी की आएगी ये स्क्वायर रूट 7 आ जाएगी, ठीक है, स्क्वायर रूट 7 आ जाएगी। करके नहीं देखते तो बहुत लोग कहते हैं 4 दिया है 3 दिया है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 9 25, ये 5 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भुजा दे रखी थी उल्टा साइन की दे रखी है 3/4, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यही tan की देती तो ये कड़ आ जाता, tan में क्योंकि लाल बट्टा कक्का से देखा जाए तो वो लंब बटे आधार, यानी कि लंब और आधार होता तो कड़ 5 हो जाता, लेकिन यहाँ साइन दे रखा है। क्या दे रखा है साइन दे रखा है, तो साइन यानी कि लंब बटे कड़ ऑलरेडी दे रखा है, कड़ उसमें दे रखा है, तो कड़ कैसे 5 जब 4 दे रखा है, ठीक। तो ये हुआ। अब हमें यहाँ से कास निकाल लेना है, सिंपल। अब कास निकालना है तो कास ए की वैल्यू हमें पता है क्या आधार बटे कड़, कोण तो पलटना नहीं है, आधार बटे कड़। आधार आपका क्या है ए बी और कड़ आपका है ए सी, तो ए बी की वैल्यू आई है √7 और ए सी की वैल्यू तो 4 है, तो √7/4 हो जाएगी। आगे क्या पूछा है tan पूछा है, तो tan ए ये क्या हो जाएगा लंब बटे आधार
तो लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा BC, और आधार आपका पहले ही पता है ए बी, तो BC की वैल्यू 3 और ये क्या हो जाएगी √7, तो 3/√7। तो ये दोनों वैल्यू हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आगे हम बढ़ेंगे, देखते चलिएगा ध्यान से, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। फिर से देखेंगे हम लोग नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या है, यहाँ दे रखा है 15 cot A की वैल्यू 8 हो तो sin A और sec A। यहाँ पर भी देखो कुछ नहीं दे रखा है, cot A दे रखा है, cot A दे रखा है 15 cot A, 15 cot A की वैल्यू 8 दे रखी है, तो cot A की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो क्या बनेगी 8/15। अब 8/15 हमें पता होगी, चित्र जनरेट करेंगे, चित्र जनरेट करेंगे सिंपल। हम लोग ये चित्र बना लिए, फट दे चित्र बनाए। कोण कहाँ बना है, देखिएगा कोण यहाँ पर बना है, इसको ये कर दिए, इसको भी चाहो B कर दो, इसको C कर दो, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं। हमने कोण A कर दिया, कहाँ कहा गया, कोण के सामने की भुजा लंब, ये हमारे फट दे लंब लिख दिया, इसको आधार लिख दिया, और इसको क्या लिख दिया, कर्ण लिख दिया। अब यहाँ देखो काट दे रखा है, काट दे रखा है, ध्यान दीजिए कि वैल्यू किसकी दे रखी है। काट बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसका क्या होता है, देखो tan होता तो tan का लंब बटे आधार, काट का क्या होता है आधार बटे लंब, क्या आधार, तो आधार यहाँ कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, आधार 8 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा 15। ठीक, कंफ्यूज ना होना, ये आधार आपका 8 हो गया, लंब हो गया 15। हमें कर्ण निकाल लेना है, तो फट दे हम कर्ण निकाल ले, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपका यानी कि लिख दिया गया है, लंब आपका BC यानी कि 15 का स्क्वायर, और ये आधार कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर सभी को पता है, नहीं पता है तो पढ़िएगा, 15 का 225, 8 का कितना 64, दोनों ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 289 289। ये आपका कर्ण स्क्वायर आ गया, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा इसके यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। 289 कितने का स्क्वायर होता है 17 का, कितना होता है 17 का, तो कर्ण आपका आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। अब बाकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, 17 साइन आया, साइन की वैल्यू लिखना होगा, यहाँ से फट दे लिख लोगे आप लोग, साइन की वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखोगे, साइन बराबर फट दे लिखोगे कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे लंब की वैल्यू आपके पास 15 और कर्ण की वैल्यू 17, 15/17। सेक देखो उसका आधार बटे कर्ण होता है, सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू 17, आधार का 8, 17/8। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा। देखिएगा 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा त्रिकोणमिति के क्वेश्चन, अभी तो कोई फार्मूले बेस है नहीं, एक ही फार्मूले पे सभी चल रहे हैं। 4 हो गया, हम आगे बढ़ेंगे। 5 में देखो सेक थीटा दे रखा है, सेक दे रखा है, तो एक देखो 2 यहां से भी पता हो जाएगा, तीसरा ज्ञात कर लेना। सेक दे रखा है तो सेक मतलब किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। चलो हम चित्र बनवा दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे। सेक यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको भी लिखना है, कोण दे रखा है थीटा, क्या दे रखा है थीटा, किसी को भी लिख दो, ABC मान लिया जाए। हमें वैल्यू दे रखा है सेक थीटा, क्या दे रखा है सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है 13/5। सेक किसका अपोजिट होता है ये जानना है, कास इसका, कास का, तो कास बराबर आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये चीजें दिमाग में रख लेना है। कर्ण आपका यहाँ दे रखा है, तो कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 13 और आधार क्या हो जाएगा 12। ये अब ये वैल्यू पता होगी, तीसरी तो निकाल ही सकते हो, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, 169 में से 144 घटाओगे 25 बचेगा, 25 की स्क्वायर रूट वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब ये 5 आ गया, बाकी अब इसके बाद शेष अन्य सभी, तो कितने अनुपात होते हैं, मेन तो 3, लेकिन 3 से उत्पन्न होते हैं तो 6 हो जाते हैं। एक पता है, बाकी सभी का निकालना है, अर्थात निकालना किसका किसका है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और क्या कोशेक, यही तो कोशेक थीटा। ये सब वैल्यू आप लिखोगे और निकाल के दिखाओगे, कमेंट जरूर करना निकाल के, ये सारी वैल्यू आपको ज्ञात करना है।
ठीक है, तो ये हमने चित्र बनवा दिया है, केवल आपको वैल्यू देख के लिखना है, कैसे लिख देना है बस। साइन बराबर क्या पता ही होगा, कास बराबर क्या, टेन बराबर क्या, उसके बाद इस वैल्यू को देखना और पुट कर देना है। तो ये था आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। हम चलेंगे 6 नंबर पे। इसको हम लोग करते हैं, एक कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कास ए बराबर कास बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। एज ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। एक कोण ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, अर्थात एक कोण यहाँ बना होगा बाबू और एक यहाँ पे बना होगा, और यहाँ बचा हुआ है उसको सी कर दो, अर्थात इस त्रिभुज में सी समकोण हो जाएगा। यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है, कहा गया है कि जो कोण ए है वो इक्वल है कोण बी के, कोण ए बराबर है कोण बी के। तो हमें दिखाना है कि कोण ए, देखो कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है, दिखाना ये है, इसको हमें प्रूफ करना है, प्रूव्ड करना है इसको कि कोण ए बराबर कोण बी है, जबकि दे रखा है कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर कास बी। यही तो दे रखा कि कास ए जो है वो कास बी के बराबर है। ठीक, तो चलो हम लोग पहले कास ए निकालते हैं। तो कास ए निकाल लिया जाए, तो कास ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो आधार बटे कण होती है। आधार इसके अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा, ए सी, ठीक है, और क्या आधार ए सी और कण आपका क्या है, ए बी, ये हो गया। ये इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अब हम निकाल ले यहीं से कॉस बी, क्या निकालने, कॉस बी। जब हम यहाँ कोण बना था तो ये लंब थी, अब कोण यहाँ बना तो ये लंब होगा, ये इसका आधार हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये आधार हो गया, तब आधार हो गया। अब यहाँ पर भी अब आप लिखेंगे कि आधार बटे कण, तो आपका आधार तो अब चेंज हो गया ना, आधार हो गया BC और कण आपका क्या हो गया, AB। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख लिया जाए कि देखो समीकरण ऐसे लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, फर्स्ट आपका क्या है, AC अपान AB, AC अपान AB बराबर BC अपान AB। अब देखो यहाँ AB से AB कैंसिल हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो AC बराबर हो जाएगा BC, AC बराबर BC हो गया, और त्रिभुज समकोण है और इसकी दो भुजा बराबर हो गई, तो इस समकोण के साथ साथ समद्विबाहु भी हो गया। क्या हो गया, समद्विबाहु। और जो सब त्रिभुज होते हैं उनकी जिसकी भुजा बराबर होती है उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जो भी त्रिभुज होते हैं उनकी अगर दोनों भुजा बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण ये बराबर यहाँ पे कोण भी हो जाएगा, क्योंकि लिख सकते हो इसमें कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के क्या, सम्मुख कोण। ठीक, तो कोण ए बराबर कोण भी, यही चीजें हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एक्सरसाइज के साथ और नए क्लास में।